हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 136वां दिन 7 अगस्त 2020 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 60 दिन हो चुके हैं, 60 डेज। प्रतिदिन आपके समक्ष जगन्नाथ जी की कोई रोचक कथा लेकर हम आते हैं। तो आज है अध्याय 10। आचार्य पद्मपाद भगवान के भक्त हैं। इनका नाम है, शंकराचार्य के शिष्य हैं, पद्मपाद। इनका वर्णन करेंगे आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। गुरु और कृष्ण, गुरु और कृष्ण से कृपा प्राप्त से हम भक्ति पथ पर चल सकते हैं। और गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए और गुरु के वचनों पर हमें कैसे निष्ठावान होना चाहिए, भागवत में वर्णन है। कई जगह पर हमें निष्कपट भाव से गुरु और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञा पालन में किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कर्दम ऋषि को आज्ञा दी कि आप विवाह कर लीजिए, तो आज्ञा का पालन किया। इसी कारण से स्वयं भगवान कर्दम मुनि के पुत्र भगवान कपिल बने। भगवान कपिल बने। और यदि ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं करते, अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो भगवान कैसे प्रकट होते, कैसे उनके पुत्र बनते। फिर भगवान गृहस्थ के घर तो जन्म लेंगे, तो ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कि वो विवाह करें और पुत्र बने। ब्रह्मचारी से कैसे हो सकता है पुत्र? तो ब्रह्मचारी का जीवन तो वैसे व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें गुरु की आज्ञा और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब तक हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, धार्मिक पथ पर भी और गृहस्थ जीवन में भी, तो ऐसा जीवन जीना, ऐसे धर्म पथ पे चलना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए। अब हम सोचते हैं, कई व्यक्ति किसी के सौंदर्य पर आकर्षित होता है। तो ये जो सौंदर्य है, किसी का रूप जो है, ये कुछ टेम्परेरी, सूक्ष्म, कुछ क्षण के लिए है, शाश्वत नहीं है। लेकिन हमें व्यक्ति से व्यवहार करने से पहले सोचना चाहिए कि इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए।
कैसा है। व्यक्ति के रूप रंग पर अगर हम संबंध बना ले किसी के साथ, रूप रंग पर, तो रूप रंग तो शाश्वत नहीं, कुछ दिनों कुछ समय का है, साल 2 साल 5 साल 10 साल तक। लेकिन उनका जो चरित्र है, अगर वो चरित्र, उनका स्वभाव और चरित्र सरल है तो आजीवन साथ देगा हमें, वो आजीवन। विवाह में हम जरूर देखना चाहिए, जैसे कर्दम मुनि का विवाह देहूति से हुआ, तो मनु महाराज जब देहूति को लेकर आए तो उनका सरल स्वभाव को देखकर भगवान के परम भक्त कर्दम मुनि ने विवाह कर लिया। और कर्दम मुनि की तपस्या से भगवान साक्षात प्रकट हुए, और कर्दम मुनि की भक्ति के और सेवा से अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान ने देखा, तो भगवान की आंखों से एक आंसू गिरा, उस स्थान पर बिंदु सरोवर बन गया। आज भी गुजरात में सिद्धपुर एक स्थान है जहाँ वो बिंदु सरोवर है, जहाँ भगवान कर्दम मुनि की प्रार्थना से, तपस्या से प्रसन्न होकर उस स्थान पर वो बिंदु सरोवर बना। तो हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए, गुरु और पिता का, अपने माता और पिता का आज्ञाकारी बनना चाहिए, स्वभाव को सरल रखना चाहिए। सरल स्वभाव नहीं हुआ तो स्वभाव, जिस व्यक्ति के अंदर सरलता नहीं है, अकड़ है, अकड़ तो मुर्दे के अंदर होती है, जिंदे व्यक्ति के अंदर तो नहीं होती। सरल स्वभाव रखें और उस स्वभाव से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं हमारी पर। तो हमें अपने स्वभाव को सरलता बनाए रखना चाहिए। ऐसा ही आज का जो विषय है अध्याय 10, और इस प्रसंग का नाम है आचार्य पद्मपाद। आचार्य पद्मपाद श्री शंकराचार्य के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। वे अपने गुरु की प्रति अति अधिक समर्पित थे। आचार्य पद्मपाद के रूप में विख्यात थे होने के से पूर्व उनका नाम सदानंद था। उनका नाम पद्मपाद क्यों पड़ा, तो वास्तव में उनके शिष्य का नाम था सदानंद। शंकराचार्य सदानंद से प्रेम करते थे, किंतु अन्य शिष्य उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसीलिए शंकराचार्य से सदानंद की महानता को सिद्ध करना चाहते थे, अपने शिष्य को प्रसिद्ध और प्रख्यात करना चाहते थे, जगत गुरु शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के जो शिष्य का नाम था पहले, वो सदानंद था। एक समय जब शंकराचार्य ने उन्हें बुलाया तो सदानंद ने नदी के दूसरे ओर थे। नदी में बाढ़ का पानी उमड़ पड़ रहा था, बहुत बड़ा हुआ था, तथा नदी को पार करने के लिए एक भी नाव नहीं थी। वे नदी को कैसे पार करते। गुरु के वचन में निष्ठा हो जिसको, देखो क्या सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है। सदानंद ने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं अपने गुरु की कृपा से इस भव सागर को पार कर सकता हूँ, गुरु के वचन में विश्वास था कि गुरु मुझे भव सागर पार करा सकते हैं, तो मैं इस नदी को क्यों नहीं पार कर सकता। अपने मन में ऐसा विचार कर लिया और वो जल की सतह पर उतर पड़ा। अपने गुरु की कृपा के प्रति दृढ़ विश्वास था। श्रद्धा होने के कारण वह जल की सतह पर चलने में सक्षम रहा। नदी के दूसरी ओर शंकराचार्य था, उनके शिष्य थे। आज सदानंद की परीक्षा थी, उनके एक प्रमाण दिखाना था, उसकी परीक्षा थी। तो सदानंद शंकराचार्य तथा उनके शिष्यों के साथ परली पार खड़े थे। सदानंद को अपनी ओर चलकर आते हुए देखकर वे सब जल पर अपना पांव रखता था। वह एक कमल पुष्प प्रकट हो जाता था और सदानंद कमल के पुष्पों पर कदम रखकर चल रहा था और उस प्रकार सरलता से नदी को पार करने में सफल हो गया। इसीलिए उसे नाम दे दिया गया, पद्मपाद नाम प्रदान किया गया। गुरु की वाणी में निष्ठा और विश्वास होना चाहिए। जैसे पहले भी कथा में कर चुका हूँ, जैसे माता सबरी ने विश्वास किया था मतंग ऋषि अपने गुरु की वाणी पर कि भगवान राम तेरे घर आएंगे, तो ऐसे ही सदानंद ने विश्वास था गुरु के वचन पर कि आज मेरे जो गुरु भाई है मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं मेरी भक्ति पर, गुरु की निष्ठा पर, तो उसका प्रमाण दिखाने का समय आ गया है। तो नदी के जब उस पार से इस पार आए तो गुरु का नाम लेते हुए उस पथ पर, उस जल की सतह पर पैर रखते गए और वो प्राप्त हो गया और परला नदी के सामने वाले किनारे पर वो जाने में सक्षम रहे और वो लक्ष्य जो है उसमें पास हो गए। एक बार आचार्य पद्मपाद जगन्नाथपुरी में गए और
पद्मपाद को पुरी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक गोवर्धन मठ की देखरेख करने के लिए उत्तरदायित्व दे दिया गया। जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य सदानंद को शंकराचार्य जी ने गोवर्धन मठ जो है उसका उत्तराधिकारी बना दिया। शंकराचार्य के शिष्य के रूप में वह वेदों का अत्यंत कट्टर अनुयायी था, इसीलिए भगवान की आराधना की केवल कठोर वैदिक रीति से विश्वास रखता था। एक बार आचार्य पद्मपाद जगन्नाथ मंदिर में गया और वहां जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा के विषय में सुना। उसने यह भी सुना कि भगवान जगन्नाथ को तांत्रिक विधि द्वारा भोजन अर्पित किया गया था। पहले भोग निगम विधि द्वारा जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है और वह प्रसाद बन जाता है, जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है और वह प्रसाद बन जाता है। तत्पश्चात आगम विधि से में उसे विमला देवी को अर्पित किया जाता है, जिससे प्रसाद महाप्रसाद में परिवर्तित किया जाता है। निगम का कट्टर अनुयायी होने के कारण तांत्रिक विधि के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद स्वीकार करना पद्मपाद को उचित नहीं लगा। निराश होकर वह गोवर्धन मठ में वापस चला गया और वहां शंकराचार्य पर ध्यान लगाने के उद्देश्य से वह नीचे बैठ गए और उस आशा के उनके गुरु इस संबंध में उनका मार्गदर्शन करेंगे तथा उनको आचार्य को स्पष्ट कर उस संशय को स्पष्ट कर देंगे। ध्यान मग्न होने पर जब उसने अपनी आंखें बंद की तो वह केवल भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी गोल आंखें ही देख रहा था। जो सदानंद को मन में यह आया कि भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जगन्नाथ जी को ऑफर करने के बाद विमला देवी को जो ऑफर करा जाता है वो भगवान का प्रसाद महाप्रसाद कैसे बन सकता है, वो तो उचिष्ट हो गया। तो प्रसाद में शंका हो गई, तो अपने गुरु से उस संशय को दूर करने के लिए वापस अपने मठ में चले गए और मठ में जाकर ध्यान में बैठ गए और आंखें बंद कर जब वो भगवान का ध्यान करने लगे, आंखें बंद करके अपने गुरु का जब वो ध्यान करने लग गया तब उसको भगवान के नेत्र दिख गए और उस नेत्रों में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। गोल गोल आंखें दिख रही है, भगवान उन नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। और वहां उसने अपने गुरु शंकराचार्य को देखा। उन्होंने कहा, पद्मपाद, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के विषय में रंच मात्र भी संशय मत उत्पन्न करो। भगवान जगन्नाथ समस्त धर्मों के स्वामी हैं। समस्त धर्मों का अत्यंत अंत उन्हीं से होता है, साथ ही वे समस्त धर्मों का ऊपर हैं। भगवान जगन्नाथ भैरवी चक्र पर बैठे हुए हैं और वे उपासकों का द्वारा महाभैरव के रूप में भी स्वीकार किए जाते हैं, परंतु फिर भी वेदों में उस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भगवान हैं। यद्यपि उनका प्रसाद महाभैरवी विमला देवी को अर्पित किया गया, फिर भी वह वैदिक पद्धति के विरुद्ध नहीं है। पद्मपाद ने यह सब अपने ध्यान समाधि में देखा व सुना, परंतु फिर भी उसे अचंभा हो रहा था कि यह सत्य था या मनगढ़ंत कोई कहानी है। उसने विश्राम किया और उसके स्वप्न में भी पद्मपाद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ में दही का पात्र पकड़े हुए एक ग्वाल बाल प्रकट हो गया। बालक ने कहा, पद्मपाद, मैं ऋग्वेद में वर्णित वही गोपाल हूँ। यदि मैं प्रकट रूप में फिर भी पद्मपाद के सामने ऋग्वेद में वर्णित गोपाल हूँ, यदि मैं अप्रकट हूँ फिर भी मैं अपने दिव्य स्वरूप सूक्ष्म तथा स्थूल रूप में प्रकट होता रहता हूँ। मैं अत्यंत निकट भी हूँ और उसी समय बहुत दूर भी हो जाता हूँ। उनके वस्त्रों के उन अनेक वस्त्रों से आच्छादित हूँ। मैं समय समय पर इतने विभिन्न रूपों में इस भौतिक जगत में आता हूँ और जाता रहता हूँ। मैं ही कृष्ण हूँ,
और मैं ही जगन्नाथ रूप में हूँ, विख्यात अपने दारू ब्रह्म रूप में अभिन्न हूँ, ओमकार हूँ, मैं ही ओमकार हूँ तथा समस्त धर्मों का आराध्य स्वामी हूँ। मैं वेदों में वर्णित वही गोवर्धन गोपाल हूँ। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ मेरे दारू ब्रह्म रूप जगन्नाथ रूप को जो भी भोग लग जाता है वह महाप्रसाद बन जाता है। तुम्हारे समस्त प्रकार के संशयों को त्याग देना चाहिए, तुम्हें समस्त प्रकार के संशयों को त्याग देना चाहिए और जाओ जगन्नाथ के मेरे मंदिर जगन्नाथ में के मेरे अर्चा विग्रहों के रूप में दर्शन करो तथा मेरा महाप्रसाद स्वीकार करो। अगले दिन सुबह पद्मपाद के अपनी संपूर्ण दैनिक साधना संपन्न की माध्यम में वह भगवान जगन्नाथ को देखने गया और जब उन्हें भोग लगाया जा रहा था तो पद्मपाद ने देखा कि एक पर्वत निर्मित करते हुए चावल का भोग सैकड़ों मात्र प्रकार भगवान के समक्ष रखे थे और मंदिर कक्ष तेज चमकते चौंधिया देने वाला प्रकाश फैल गया, जगमगा रहा था। तब पद्मपाद ने गोवर्धन पर खड़े भगवान कृष्ण के दृश्य में भोग पर्वत शिखर पर एक बालक को खड़े होकर देखा और वो बालक बिल्कुल वैसा ही था जो बालक था जो उसके सपने में देखा था। वह अत्यंत सुंदर आकर्षक रूप में पीत वस्त्र धारण किए हुए था, पोशाक धारण किए हुए था, अपना वृक्षस्थल वैजंती माला धारण करे हुई थी, शोभित हो रहा था तथा अपने केसों में मोर पंख लगाया हुआ था और वो गोपाल बालक भगवान को अर्पित संपूर्ण भोग को ग्रहण कर रहा था। जब पद्मपाद ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की ओर से देखा तो उसने बालक को जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह रूप में प्रवेश करते हुए देख लिया और ये देखकर पद्मपाद के समस्त संशय दूर हो गए और आश्वस्त हो गया कि भगवान जगन्नाथ के अर्पित किया गया भोग भगवान कृष्ण स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, किया जाता है और वही महाप्रसाद है। वे समझ गए कि जगन्नाथ जी वेदों में वर्णित वही गोपाल हैं जो पद्मपाद के भगवान जगन्नाथ को अपना विनम्र प्रणाम किया और भगवान को महाप्रसाद के प्रति किए गए अपराधों से क्षमा मांगी। तुरंत ही वे आनंद बाजार में गए जहाँ भगवान का प्रसाद वितरण हो रहा था और उसी प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया। भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद को निर्माल्य बोला जाता है। उस प्रसाद के प्रति कितना भी जूठा हो, किसी का भी जूठाया हुआ हो, वो महाप्रसाद ही बनता, कोई उसको जुठार नहीं सकता, उसमें कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, इसलिए ऐसा संशय नहीं रखना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के प्रति ऐसा कोई भी मन में भाव और अपराध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः फिर आपसे कल मिलेंगे। जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।